धार जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां अवेयरनेस की कमी के कारण बच्चों में अनुवांशिक सिकल सेल की बीमारी पाए जाने के मामले देखने को मिलते हैं। छात्रावास में रहने वाले बच्चों में यह बीमारी चिंता का विषय भी बन जाती है। ऐसा ही एक मामला धार के समीप ग्राम लवरावदा में स्थित एक एकलव्य आवासीय छात्रावास में सामने आया, जहां शासन के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने छात्रावास पहुंची थी, जहां परीक्षण के दौरान 17 बच्चों में अनुवांशिक सिकल सेल बीमारी के लक्षण पाए गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस की सहायता से धार के जिला भोज चिकित्सालय में परीक्षण हेतु पहुंचाया। छात्रावास में रहकर शिक्षारत विद्यार्थियों में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जाता है सिकल सेल बीमारी को अनुवांशिक गंभीर बीमारी बताई गई है, जिसमें खून की कोशिकाओं के बिखरने व चटकने के कारण बच्चों में असहनीय पीड़ा होती है। भोज चिकित्सालय में छात्रावास के सिकल सेल बीमारी के लक्षण पाए गए। 17 बच्चों के रक्त परीक्षण के बाद 15 बच्चे पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 बच्चे नॉर्मल हैं। अस्पताल सूत्रों के अनुसार इन 15 बच्चों में से कुछ बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाने पर उन्हें रक्त चढ़ाया जाएगा। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुधीर मोदी ने बताया, यह बीमारी अनुवांशिक है तथा धार जिले के आदिवासी अंचलों में इसका ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। परिवार के माता पिता को ही अपने बच्चों का ध्यान खाने पीने पर रखना होगा। यदि बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो इस बीमारी से लड़ सकेंगे। डॉक्टर साहब, अभी छात्रावास में 17 बच्चे सिकल सेल से पीड़ित बताए गए हैं और उन्हें उपचार के लिए भोज चिकित्सालय लाया गया है। तो सिकल सेल बीमारी क्या है, उसका कारण क्या है? सिकल सेल बीमारी शरीर में मुख्य रूप से रेड ब्लड कॉर्पोरल्स के अंदर होने वाली बीमारी, ये एक आनुवंशिक की बीमारी है। इस बीमारी में जो रेड ब्लड सेल जो गोल आकार के होते हैं, वो गोल आकार के न होकर के ऑक्सीजन की कमी की वजह से यह बीमारी में बीमारी अवस्था में होता है, तब उनका शेप चेंज होता है, सिकल शेप हो जाते हैं। तो शरीर की बारीक बारीक कैपिलरी से वो निकल नहीं पाती, हिमोलिसिस होता है। इस वजह से बच्चों को बुखार भी होता है, हाथ पैर दर्द भी होते हैं। तो ये एक प्रकार की आनुवंशिक बीमारी है। इसका टेम्पररी इलाज ये है कि हम उस समय जब खून की कमी होती है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आप बच्चों को स्वस्थ रखिए, अच्छा खाना खिलाइए, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे। तो कुल मिलाकर के ये हमारी जो है माँ बाप की जवाबदारी ज़्यादा रहती है कि वो अपने बच्चों को कम से कम बीमार होने दें और उसका खान पान का अच्छा ख्याल रखे और उसका हीमोग्लोबिन जो है मेंटेन रखे। तो इस प्रकार की जो है बीमारी का फैलाव और समाज में कम से कम होगा। ये हमारे आदिवासी बेल्ट में ज़्यादा फैली हुई है, विशेष रूप से गंधवानी, कुक्षी, बाघ, टांडा इस बेल्ट में ज़्यादा, क्योंकि इसी बेल्ट में ये जो है आनुवंशिक रूप से फैली हुई है। इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ इसका प्रिवेंशन ही इसका इलाज है। तो माता पिता अपने बच्चों को उम्र के हिसाब से टीके लगाएं, उनके पोषण का ख्याल रखें और उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन रखें, तो ही हम इस बीमारी के दुष्प्रभाव से बच पाएंगे। आपका नाम बताएं। डॉक्टर सुधीर कुमार मोदी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी धार। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।